यस फ्रेंड्स, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और 9th क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। इसमें क्या क्या है, ये ग्राफ, ये फिगर दिया हुआ है। इसमें क्या है, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वेयर। ठीक है जी, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वेयर। इसमें चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वेयर। अच्छा, इसके बाद पी क्यू आर एस इज ए स्क्वेयर, टी यू वी एंड डब्ल्यू, T, U, V and W are the midpoints of the four sides PQ, QR, RS and SP and SP. इन चारों के ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद कहता है X and Y are the points. X and Y are the points on the lines. On the line joining, on the line, it's not lines, on the line joining T and V. अगर इस लाइन को जॉइन करते हैं, T और V को जॉइन कर देते हैं, ये लाइन ऑब्टेन होती है। तो इस लाइन के ऊपर हमने X और Y दो पॉइंट लिए हैं, सच दैट X और Y किस तरह पॉइंट लिए हैं, सच दैट T and V, such that angle PXQ is equal to angle RYS equal to 120 डिग्री। ये दिया हुआ है। ठीक है, 120 डिग्री ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं। इस तरह से एक्स और वाई के ऊपर P और Q को जॉइन करके, R और S को जॉइन करके एंगल 120 बनता है। अब ये कहता है देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू फाइंड, ये वो है क्वेश्चन, टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया PXQ. This is PXQ RYS to the remaining area, to PXQ RYS and the remaining area in PQRS and the remaining area and the remaining area, okay, remaining area in PQRS। क्या मतलब हुआ इसका? ये देखिए, ये दो रिमेनिंग एरिया कौन सा हुआ, इस ट्राइंगल का एरिया और ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, तो रिमेनिंग एरिया बचा। क्योंकि आपने PXQ RYS ये वाला एरिया मिडिल वाला लिया, इसका रेशो ये दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज के क्या रेशो आएगा, दोनों का सम करके वो जो एरिया होगा उसका रेशो, वो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर पूरे स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है, एरिया हम निकाल सकते हैं। उस स्क्वायर के एरिया में से अगर ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया माइनस कर दें तो ये बीच का एरिया बचेगा, और जो एरिया हम निकाल चुके होंगे दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सम करके, उस सम किया हुआ एरिया वही रिमेनिंग एरिया है। इन दोनों का रेशो निकालना है। देखिए क्या गिवन है यहाँ पर, मैं लिखता हूँ गिवन आई स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, आई स्क्वायर PQRS in which T, U, V and W are the midpoints of sides PQ, QR, RS and SP respectively। ठीक है, then after joining T and V, 2 points X and Y are taken
on DV such that angle PXQ is equal to angle RYS is equal to 120 डिग्री। अब ये एरिया रेशियो निकालना है, ठीक है जी। इतना आपको दिया होगा कि ये दोनों एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री। अब देखिए क्योंकि ये V मिड पॉइंट है, T मिड पॉइंट है साइड का, और स्फीयर की साइड तो सभी इक्वल होती है, 0 पॉइंट है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमें एरिया का रेशियो निकालना है दोनों का। पहले हम देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालते हैं। वो जो एरिया आएगा उसको सम करके पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो ये बीच का एरिया बचेगा जो कि हमें चाहिए, उसका रेशो, और ये दोनों ट्रायंगल्स का रेशो, ये तो दोनों का रेशो है। और रिमेनिंग एरिया इन द स्क्वायर विल बी, इसके अलावा ये दोनों ट्रायंगल का एरिया, दैट इज रिमेनिंग एरिया। चलिए तो अब आते हैं ट्रायंगल, इसमें S/R दोनों ही ट्रायंगल इक्वल है, कोई कॉन्ग्रुएंट है भाई, ये साइड इक्वल है, ये साइड हाफ ऑफ साइड है, ये भी दोनों हाफ ऑफ साइड है, दोनों ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, और ये पूरी साइड इक्वल है, 120 डिग्री एक एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल भी इक्वल होंगे, 120 डिग्री दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस भी दोनों की सेम है, यानी QX इक्वल टू PX, समझ रहे आप। तो ये दोनों एंगल भी सेम है इस ट्रायंगल के, इसमें भी सेम होंगे, क्योंकि ये यहाँ से भी YR इक्वल टू YS, क्योंकि मिडिल साइड पर, मीडियम पर कोई भी पॉइंट लेते हैं वो पॉइंट की डिस्टेंस दोनों वर्टेक्स से सेम होती है। इसका हम लोग YR इक्वल टू YS, सिमिलरली Q इक्वल टू X, दोनों इक्वल हो जाएंगे इस तरह से। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल का एरिया डबल कर देंगे, दूसरे ट्रायंगल का भी एरिया आ जाएगा, ये दोनों एरिया आ जाते हैं। चलिए निकालते हैं हम इसको। तो इन ट्रायंगल S/R we have VYR, angle VYR is equal to angle SYV, VYR SY कुछ भी कह दीजिए, इक्वल टू ये होगा 120 डिग्री अपॉन 2, ईच एंगल 60 डिग्री का है, क्योंकि ये मीडियम हमेशा एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल बाइसेक्टर टाइप का काम कर रहा है, YV एंगल बाइसेक्टर 60 डिग्री एंगल दोनों में हो गया। अब हम इस ट्रायंगल में से टेंजेंट ऑफ एंगल निकाल देते हैं। इन ट्रायंगल RYV we have tan of angle RYV कितना होगा इस एंगल का, 60 डिग्री एंगल का, क्योंकि ये एंगल बचा 60 डिग्री, पूरा 120 डिग्री है, लेकिन इतना एंगल ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री एंगल है ईच एंगल, क्योंकि ये मीडियन है, ये दोनों एंगल को इक्वल बराबर। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये VR अपॉन VYV, so VY we can take VY, no problem. VR, what is VR? SR का हाफ है, ये हो गया SR अपॉन 2 अपॉन YV और VY, this is either say VY और YV, no problem, हमने VY लिख दिया। अब देखिए हम लोग VY इधर ले आते हैं, और VY इक्वल टू SR अपॉन 2 इंटू tan 60 डिग्री, तो भाई क्योंकि ये एंगल RYV 60 डिग्री एंगल, tan 60 डिग्री क्या होता है √3, ये हो गया SR अपॉन 2 √3, ये VY की वैल्यू आ गई। ये हाइट है इस ट्रायंगल, एरिया क्या हुआ इस ट्रायंगल का एरिया, तो आप जरा वो लिख देते हैं। चलिए हम इसको हटाते हैं क्योंकि हमने वो सब लिख दिया ऊपर। अब देखिए therefore area of the triangle, therefore area of the triangle complete SYR, sorry
एस वाई आर क्या होगा, ये होगा हाफ बेस एस आर इंटू वी बाई विच इज हाइट वी बाई, वी बाई की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख देते हैं, वी बाई इसको ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, तो ये होगा 1.2 एस आर इंटू वी बाई की वैल्यू है एस आर अपॉन 2√3, ये हो गया एस आर होल स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4 4√3। ये है एरिया एक ट्राइंगल का आर वाई एस का। सिमिलरली ये एंगल भी सेम होगा, आई मीन एरिया ऑफ उस ट्राइंगल का भी एरिया सेम होगा। इन दोनों एरियाज को डबल कर दें एक एरिया को, दोनों का एरिया आ जाएगा। इसका मतलब हमने निकाला एरिया ये, देयरफॉर area of triangle PXQ plus area of triangle SYR और RYS equal to SR square upon 4√3 plus SR square upon 4√3, दोनों ही एरिया सेम है। Why? Since area of triangle RYS equal to area of triangle PXQ, ये दोनों एरिया सेम है क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों में एंगल सेम है। ये पूरा 120 डिग्री, ये एंगल इसके इक्वल होगा, दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। ये x की डिस्टेंस q से और p से इक्वल होगी, ये मीडियन है, इसलिए मीडियन पर लाइट होने वाला ईच पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस। तो p से और x से ये इक्विडिस्टेंट हुआ, x की डिस्टेंस सेम है। दोनों ये पूरा ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये भी डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि एंगल 120 डिग्री बनता है। ये डिस्टेंस, ये लेंथ भी सेम है साइड से, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मतलब होगा वाइज एस आर स्क्वायर अपॉन 4√3 नीचे 2 टाइम्स, ये आ गया जी एस आर होल स्क्वायर अपॉन 2√3, ये हो गया एरिया इन दोनों टाइम्स। तो ये रिमेनिंग एरिया जो बता रहा था कि PQRS में रिमेनिंग एरिया क्या हो, ये एरिया वो रिमेनिंग एरिया। अब हमें एरिया निकालना है ये वाला बीच वाला, therefore now area of section or portion between PXQ RYS equal to area of the square, ये होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया of the two triangles कौन सा ट्राइंगल भाई, टू ट्राइंगल ब्रैकेट में लिख देता हूँ उनका नाम, ट्राइंगल RYS एंड ट्राइंगल PXQ। इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया जो हमने अभी निकाला है उसको एरिया ऑफ द स्क्वायर में से माइनस किया, फिर बीच का एरिया आ जाएगा। चलिए सर इसको हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है जी। therefore एरिया ऑफ PXQ RYS इज इक्वल टू SR स्क्वायर, वो क्यों साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड स्क्वायर कोई सी हमने SR साइड ली क्योंकि यहाँ भी SR में निकाला था और इसकी लेंथ ये ले सकते थे SR स्क्वायर माइनस ये आया अभी, ये था SR का होल स्क्वायर 2√3, ये दोनों टाइम्स का एरिया था, इसको माइनस किया स्क्वायर के एरिया में से, तो ये रिमेनिंग पोर्शन बीच का एरिया बचा। ये दोनों, ये पूरा वाइट सेक्शन दोनों ही वाइट है, बट ये दोनों ट्रायंगल्स को छोड़ के बीच का एरिया है, तो हमने ट्रायंगल्स का एरिया माइनस कर दिया स्क्वायर के एरिया में से। तो ये आ गया जी SR स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट में आएगा 2√3 माइनस 1 अपॉन 2√3, ये 2√3 माइनस 1 SR स्क्वायर कॉमन ले लिया
SR का स्क्वायर, तो ये एरिया आ गया इस सेक्शन का, और रिमेनिंग एरिया वही था, इसलिए दोनों का रेशियो क्या आएगा, therefore ratio of the two areas that is area of PXQRYS is to area of the two triangles, वो हमने अभी एरिया ये निकाला था, और रिमेनिंग ये पोर्शन है, इसके अलावा स्क्वायर में से, और ये दोनों माइनस से हमने ये पूरा माइनस कर दिया, तो ये सेम बात वही है, दोनों टाइम्स का एरिया है, तो ये आ रहा है एरिया SR होल स्क्वायर ब्रैकेट में 2√3 - 1/2√3 इज टू, ये एरिया है SR होल स्क्वायर अपॉन 2√3। अब जो रेशियो जब निकालते हैं तो जो सिमिलर वैल्यू होती है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2√3 कैंसिल आउट, दिस अपॉन दिस बैक, SR स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2√3 - 1 इज टू 1, ये रेशियो है भाई, 2√3 - 1 इज टू 1, ये 1 बचा। सेम थिंग SR स्क्वायर अपॉन 2√3, यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों को डिवाइड किया, 1 बचता है, ये रेशियो आ गया, ये आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, इसमें रेशियो निकाला था दोनों एरियाज का, वो हमने निकाल दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है अभी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन 10 कहता है व्हाट इज दैट, इन ए रोम्बस ABCD, देखिए ये दिया हुआ इन ए रोम्बस ABCD, चलिए सर, वन एंगल कौन सा है, रोम्बस ABCD, एंगल BAD इक्वल टू 120 डिग्री, ओके 120 डिग्री, एंड E is the point, is the middle point, is the midpoint, sorry, is the midpoint of side AD, midpoint of side AD, चलिए सर, midpoint of side AD, then find AB is to BE, you find, ये आपको रिक्वायर्ड है, क्या निकालना है, AB रेशियो is to AD, AB is to BE, sorry, AB is to BE, ये आपको रेशियो फाइंड करना है, ये रिक्वायर्ड है इन द रोम्बस। तो मैं जरा ड्रॉ करता हूँ रोम्बस, देखते हैं क्या है। देखिए रोम्बस हमेशा हम ऐसा ही बना देते हैं, ये कोई रोम्बस, ये ABCD, लेट मी टेक, और कहते हैं इन ए रोम्बस ABCD एंगल BAD, ये वाला एंगल 120 डिग्री कहता है, एंगल BAD 120 डिग्री। अब कहता है E इज ए मिड पॉइंट, ये कोई E मिड पॉइंट है इसका AD में, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, हमने इसको जॉइन किया, तो निकालना क्या, रेशियो ऑफ AB side of the rhombus is to this BE, okay, तो BE और AB का रेशियो
अब साइड क्या होती है, मान लेते हैं ये एक्स साइड है, साइड एक्स हो गई। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है ई ए डी का, तो इसलिए ये इतना ए ई क्या होगा x/2, ये भी x/2 होगा, सभी साइड्स एक्स एक्स है, ठीक है। क्योंकि रोम्बस में सभी साइड, चारों साइड इक्वल होती हैं, जस्ट लाइक ए स्क्वायर, ऐसा ही होता है। ये चारों साइड एक्सेस मान ली हमने। अब ये बी का रेशो और ए बी का रेशो निकालना है। अब देखेंगे आप, सबसे पहले हम देखें बी की वैल्यू आती क्या है। बी इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालें अगर, तो उसे निकालने के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन बाय यूजिंग कोजाइन फॉर्मूला, सॉल्यूशन हम निकाले हैं पहले से, ये लिखा हुआ है यूजिंग कोजाइन फॉर्मूला, यूजिंग कोजाइन फॉर्मूला। ये इसको रिमूव करते हैं। और इस कोजाइन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर कोई जैसे ट्रायंगल में होता था, और ट्रायंगल में तो क्या होता था, जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें ए के सामने ए, ये बी के सामने बी, और सी के सामने सी होता था। लेकिन ये एंगल अगर ए ले आए आपने, बाकी दो साइड होती थी, होता था कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये अपोजिट साइड जो है वो माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। ये फॉर्मूला होता था एंगल ए के लिए इस ट्रायंगल में। सिंस दिस इज इन ए ट्रायंगल, in a triangle ABC, ये फॉर्मूला कोजाइन फॉर्मूला होता था। अगर हम cos A निकाल लें तो साइड A माइनस करते थे, अपोजिट साइड जो एंगल लेते हैं उसकी अपोजिट साइड को माइनस करते हैं, बाकी दोनों साइड्स को हम पॉजिटिव करते हैं, प्लस करते हैं स्क्वायर्स का, स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब यह है कि अपोजिट साइड का माइनस करते हैं, ये याद रखना। यहाँ देखिए इस केस में अगर हम लेते हैं cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री ये एंगल ले रहे हैं, ये दोनों साइड आएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर, अपोजिट साइड ये है बी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू x/2, 2 कैंसिल आउट। अब ये cos 120 डिग्री होता है माइनस 1.2 वैल्यू होती है cos 120 की, तो हुआ ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स इंटू एक्स, एक्स का 2 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ये हो गया 4 प्लस 1 5 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी ई स्क्वायर। अब हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, तो दिस सिंपल है, बी ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको आप बी स्क्वायर को इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अपने 4 एलसीएम ले लिया, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर आएगा, हमने ये हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर अपॉन 4, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर इक्वल टू हो गई 7 एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इस फॉर्मूला बी देयरफॉर बी इक्वल टू ये आगे स्क्वायर रूट ऑफ दिस यानी एक्स अंडर रूट 7 अपॉन 2, ये बी की वैल्यू आ गई। अब ए भी तो आप देख रहे हैं एक्स, इसलिए रेशो क्या है, तो अब हम रेशो निकाल देते हैं, देयरफॉर रेशो ओके, देयरफॉर रेशो ऑफ द साइड्स AB is to B, AB is to B equal to
ए बी की वैल्यू तो भाई एक्स है, एक्स इज टू ये वाली वैल्यू एक्स अंडर रूट 7 अपॉन 2। जब कभी आप रेशो सेम करते हैं तो एलसीएम सेम कर देते हैं, तो हो जाएगा ट्वाइस एक्स इज टू एक्स अंडर रूट 7 अपॉन जो 2 आ जाता है एलसीएम हटा देते हैं, एक्स एक्स सिमिलर वैल्यू हटा दिया, रेशो क्या आया 2 इज टू रूट 7। यह आंसर है फाइनली। हमेशा रेशो लेते हैं, एक्स एक्स हट गया कैंसिल आउट, कॉमन वैल्यू को आप कैंसिल आउट कर देते हैं, जो को फैक्टर्स होते हैं आई मीन को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स उनको आप लिख देते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर भूल जाते हैं, डिनोमिनेटर को आपने जो 2 था उसको हटा दिया। हमेशा ऐसा ही करते हैं, रेशो जब आते हैं रेशो में न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू आती है एलसीएम लेने के बाद में वही रेशो होता है, ऊपर वाला रेशो होगा 2 इज टू अंडर रूट 7 एक्सेस कैंसिल आउट हो गया, कॉमन वैल्यू को हटा देते हैं, तो ये आंसर आ गया 2 इज टू अंडर रूट 7। ये आंसर ए बी इज टू बी इक्वल टू 2 इज टू अंडर रूट 7, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। देखा, तो आप किस तरह से क्वाड्रिलेटरल्स को हम सॉल्व करते हैं, आई मीन वैल्यू निकालते हैं, ये आपको यहाँ से कुछ क्लियर हो रहा होगा। अभी देखिए क्वेश्चन जिससे हम डिफिकल्ट लेवल के लेंगे, स्पेशली क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड एरिया निकालना है ना, पैरामीटर्स फाइंड करना, इस तरह निकालेंगे, वो हम अभी क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले हमने ये क्वेश्चन ले लिया। अच्छा, ये था आपका 10th क्वेश्चन, इसको क्लियर करते हैं ग्रीन का। Let me clean this. Next question, 11th question, 12th and 13th, 14 questions करेंगे। 11th ये हुआ, 10th हुआ अभी तो 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन करते हैं। देखिए ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन कहता है इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD, चलिए कोई हम कहता है ओके, इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। चलिए हमने ये डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है इस टाइप का, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, डायगोनल्स ABCD। देखते हैं अभी ABCD कैसे लिया उसमें, जब वो कहता है साइड AB 9th क्वेश्चन पर, ओके 11th ले लेते हैं। इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, AB इक्वल टू 20, ओके AB इक्वल टू 20, CD इक्वल टू 23, CD ये 23। चलिए आप फिर ऐसे लीजिए ABCD, तो AB 20 कहते हैं, AB ये तो सिंबॉलिकल है, ये एग्जैक्ट वैल्यू यही होगी, साइड कैसी ले ली आपने छोटी बड़ी दैट डजंट मैटर, जो सिंबॉलिकली हम फिगर ड्रॉ करते हैं उसमें साइड ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ड्रॉ करिए 20 डिग्री, 20 वाली बड़ी होगी 17 वाली छोटी होगी, डजंट मैटर, ओके बाद में वो डिसाइड करिए। फिगर एग्जैक्ट ड्रॉ करना नहीं है, सिर्फ फिगर क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपको। इसमें कॉन्वेक्स होता है ये इस टाइप का, 2 साइड छोटी है 2 साइड बड़ी है, कॉन्वेक्स। ओके नाउ कम टू द पॉइंट। तो इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, AB इक्वल टू 20, ठीक है जी, और सेंटीमीटर में दिया वो 20 यूनिट्स नॉट गिवन, ओके AB 20, CD 23, चलिए CD 23 and DA 17, DA this is 17, चलिए सब DA की वैल्यू 17 है, क्या कहते हैं ये 17, एंड इफ BC इज K अंडर रूट BC, ये है K अंडर रूट 10, K अंडर रूट 10, तो फाइंड K। अब इसमें इतना ही कह रहा है टू फाइंड K, चलिए
to find value of k, to find value of k, ये required. Here what is given? A convex quadrilateral, a convex quadrilateral ABCD in which उसको क्या दिया होगा? AC is perpendicular to BD. अभी इसमें आप कोई पॉइंट ले लीजिए, इसको O पॉइंट ले लीजिए. ओके, let O is the intersecting point of AC and BD. चलिए सब सॉल्यूशन निकालने से पहले साइड्स आपको दी हुई है. इससे पहले क्या दिया हुआ था? AB इक्वल टू 20, BC इक्वल टू K अंडर 10, CD इक्वल टू 23 and AD और DA it is given DA, no problem. DA इक्वल टू 17. कोई फर्क नहीं पड़ता DA कही है AD कही है, कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज द क्वेश्चन ही. अब जरा आप इसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए ये जो साइड है OB OD कॉमन इस ट्रायंगल में आएगी, इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में भी आएगी. अब ये हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सब चार ही राइट एंगल ट्रायंगल है. चार ही क्वेश्चन बना लेते हैं. उसमें से आप k की वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं क्या करते हैं. ओके, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB वी हैव OB स्क्वायर. देखिए OB स्क्वायर क्या है? ये OB स्क्वायर जो है वो क्या होगा? ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये OA स्क्वायर. हाइपोटेनस मीन्स 20 स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर. वही पाइथागोरस सॉल्व किया थी. हाइपोटेनस स्क्वायर में से एक साइड का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, दूसरी साइड आ जाती है. या हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ये होता था. इसलिए हमने डायरेक्ट किया OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर. OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर विच इज हाइपोटेनस माइनस द अदर साइड स्क्वायर. ये आ गया जी इतना. चलिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. Now in right angled triangle A, okay, इसमें ले लीजिए BO